सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे जो भी हमारी जैसे थ्रेड मेजरमेंट थी कि हम किस तरह से थ्रेड मेजरमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमने उससे पहले बात की थी कंपैरेटर्स के बारे में, मैकेनिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर और इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। टूल रूम माइक्रोस्कोप के बारे में बात की कि टूल रूम माइक्रोस्कोप क्या होता है, किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। और लास्ट में हमने की थी, जैसे यहाँ पे अब कर रहे हैं गियर मेजरमेंट, इससे पहले हमने की थ्रेड मेजरमेंट कि किस तरह से हम थ्रेड मेजरमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमने पिच क्या होती है, जो पिच डायमीटर होता है वो क्या होता है। आज हम शुरू कर रहे हैं गियर मेजरमेंट। तो गियर मेजरमेंट, गियर क्या होता है, गियर एक व्हील है जिसके ऊपर क्या कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं और किसी दूसरे के साथ जब वो मैच करता है, मैटिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैच करता है एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करते हैं, मोशन प्रोड्यूस करते हैं। तो गियर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम गियर की बात करते हैं, गियर क्या है, ए गियर इज द व्हील प्रोवाइडेड विद टीथ। कि गियर क्या है, एक व्हील है जो कि प्रोवाइडेड, जिसके ऊपर क्या होते हैं, टीथ कटे होते हैं। कि ए गियर इज ए व्हील प्रोवाइडेड विद टूथ विच मैश विद टीथ ऑफ अनदर व्हील, यानी कि कोई अनदर व्हील है जिसके ऊपर टीथ कटे हुए हैं, उसके साथ वो क्या करता है, मैच करता है। तो अगर हमने सिंपल गियर की बात करनी हो कि गियर क्या है, तो गियर क्या लिखेंगे, गियर इज ए व्हील। कि गियर क्या है, एक व्हील है। गियर इज ए व्हील प्रोवाइडेड विद टीथ, प्रोवाइडेड विद टीथ, जिसके ऊपर क्या कटे हुए हैं, टीथ कटे हुए हैं। which mesh with the teeth on another wheel। कि जो another wheel है, teeth on another wheel। और ये मैच किसके साथ करता है, यानी कि मैच किसके साथ करता है, जब हम मोशन करवाते हैं तो एक व्हील जिसके ऊपर टीथ कटे हुए हैं किसी दूसरे व्हील के ऊपर जिसके ऊपर भी क्या कटे हुए हैं, टीथ कटे हुए हैं, उसके साथ क्या करता है, मैश करता है, ताकि जो मोशन है, ताकि वो क्या कर सके, मोशन ऑब्टेन कर सके, मोशन प्रोवाइड करवा सके हमारे सिस्टम को। तो वो हमारा होता है गियर। अब हमने यहाँ पे बात करनी है गियर मेजरमेंट के बारे में कि कौन कौन से, किस तरह से हम गियर मेजरमेंट भी करते हैं। तो गियर मेजरमेंट हमने पहले भी कई बार बात की है गियर मेजरमेंट के अंदर। तो सबसे पहले जब हम गियर की बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा पिच सर्कल डायमीटर। जैसे हमने एलिमेंट्स की बात की थी हमारे स्क्रू थ्रेड के अंदर, कि जब हम थ्रेड मेजरमेंट कर रहे थे तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। सेम उसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ गियर मेजरमेंट की। जो हमारे गियर होते हैं, गियर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले रहेगा पिच सर्कल डायमीटर। सबसे पहले क्या होगा, पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, या फिर इसको बोलते हैं पीसीडी। ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर। अब देखिए जो हमारा गियर होता है, गियर के अंदर पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है कि इट इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है जो क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग एक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, प्योर रोलिंग एक्शन होता है। वो क्या करता है, प्योर, जैसे कि ये गियर है हमारा, तो ये क्या करेगा, प्योर इस तरह से क्या करेगा, रोल करेगा, यानी कि इसके अंदर प्योर रोलिंग एक्शन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है सेम मोशन टू द टूथ गियर व्हील। जैसा कि हमारा जो गियर व्हील है जिसके ऊपर टूथ कटे हुए हैं, जिस तरह से वो इस तरह से पूरा सेम मोशन कर रहा है, यानी कि सर्कल कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, सेम उसी तरह हमारा जो पिच सर्कल डायमीटर होगा वो भी सर्कल क्या करेगा, इसी तरह से सेम मोशन प्रोवाइड करवाएगा, राउंड मोशन प्रोवाइड करवाएगा। तो पिच सर्कल डायमीटर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। कि ये एक सर्कल का डायमीटर है बाय प्योर रोलिंग एक्शन, जिसके अंदर क्या है, प्योर रोलिंग एक्शन है, यानी कि वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, सेम एज इट, जैसा हमारा टूथ व्हील हमारा गियर है, यानी कि जिस व्हील के ऊपर टूथ कटे हुए हैं, जिस तरह से वो मोशन कर रहा है, सेम उसी तरह से मोशन हो रहा है हमारे पिच सर्कल डायमीटर का जो सर्कल रहेगा उसके अंदर, प्योर रोलिंग मोशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, इट इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाय, ठीक है, इट इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन, प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है, एक्शन या प्योर रोलिंग मोशन लिख सकते हो, विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन सेम एज इट, जैसा कि किसके अंदर होगा, जो हमारा टूथ व्हील, जो हमारा गियर टूथ व्हील होगा वो मोशन प्रोड्यूस करेगा, सेम एक्शन होगा हमारे किसके अंदर,
पिच सर्कल का जो डायमीटर होगा, यानी कि जो पिच डायमीटर वाला सर्कल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्शन वुड प्रोड्यूस द सेम मोशन विच प्रोड्यूस द सेम मोशन प्रोड्यूस कर रहा है किस तरह का, ऑन द टूथ गियर व्हील, जिस तरह से हमारा टूथ गियर व्हील प्रोड्यूस कर रहा है, सेम मोशन प्रोड्यूस कर रहा है हमारा प्योर रोलिंग एक्शन। जब हम प्योर रोलिंग एक्शन करेंगे किसके अंदर, पिच सर्कल डायमीटर के अंदर, कि वो डायमीटर हमारे सर्कल का जो क्या कर रहा है, रोलिंग एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, प्योर रोलिंग एक्शन। कब प्रोड्यूस द सेम मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, जैसा कि हमारा जो गियर टूथ होता है, जो हमारा गियर होता है जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं, वो मोशन जब हम व्हील को घुमाते हैं, सेम मोशन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे किसके द्वारा, रोलिंग एक्शन के द्वारा, जो हमारा सर्कल के द्वारा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है पिच सर्कल डायमीटर। वो हमारा क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं, तो D इज इक्वल टू, डी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, डायमीटर, जो हमारा डायमीटर है, यानी कि जो हमारा पूरा डायमीटर रहेगा, उस डायमीटर को D बोलेंगे, T मल्टीप्लाई OD डिवाइड बाय में T, मल्टीप्लाई हम करेंगे T प्लस में आ जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे T का मतलब है नंबर ऑफ टीथ, कि हमारा जो गियर व्हील है, उस व्हील के ऊपर नंबर ऑफ टीथ कितने कटे हुए हैं। OD का मतलब यहाँ पे है आउटर डायमीटर, जो बाहरी डायमीटर है हमारा, आउटर डायमीटर। तो OD को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ्स, T का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीथ, और OD का मतलब यहाँ पे रहेगा आउटर डायमीटर, जो हमारा आउटर डाया है। तो ये फॉर्मूला होगा, जिस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, PCD, या फिर बोल सकते हैं पिच सर्कल डायमीटर। एक बार शुरू से देख लीजिए, हमने टॉपिक शुरू किया गियर मेजरमेंट के अंदर हमने बात की सबसे पहले गियर के बारे में, कि गियर क्या होता है। गियर एक व्हील है जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं, कि गियर इज ए व्हील प्रोवाइडेड विद टीथ, कि उसके ऊपर क्या है, टीथ है, विच मैश, जो कि मैश कर रहे हैं, किसके साथ मैश कर रहे हैं, किसी अनदर व्हील के साथ जिसके ऊपर टीथ कटे हुए। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि गियर इज ए व्हील प्रोवाइडेड विद टीथ which मैश विद द टीथ ऑन अनदर व्हील, किसी अनदर व्हील के ऊपर जो टीथ कटे हुए हैं उसके साथ मैश कर रहा है हमारा ये वाला व्हील जिसके ऊपर भी टीथ कटे हुए, तो वो हमारा क्या रहता है, गियर रहता है मोशन के। नेक्स्ट हमने फर्स्ट एलिमेंट्स की बात की, हमारे जो गियर रहेगा, जब हम गियर मेजरमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट के अंदर फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर के बारे में जाने कि हम इसको PCD भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या है, इट इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का वो डायमीटर जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर प्योर रोलिंग एक्शन है और प्रोड्यूस कर रहा है सेम मोशन ऑन द टूथ गियर व्हील, जो कि टूथ गियर व्हील के ऊपर सेम मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं हमारा पिच सर्कल डायमीटर या फिर PCD। और इट इज इक्वल होता है, D इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई OD डिवाइड बाय T प्लस में 2, यानी कि T का मतलब यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टीथ, जो हमारे व्हील के अंदर कटे हुए हैं नंबर ऑफ टीथ, और OD का मतलब यहाँ पे रहेगा आउटर डायमीटर, यहाँ क्या रहेगा, आउटर डायमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया गियर मेजरमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट के बारे में, जो हमारे गियर मेजरमेंट के अंदर रहेगा। तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, वो हमारा रहेगा मॉड्यूल, कि मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, हम कर रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल सकते हो रिलेटेड टू गियर, या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, नोमेनक्लेचर ऑफ ए गियर मेजरमेंट, की जो हमारी गियर मेजरमेंट होती है, गियर होती है, उसका हम किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं, गियर टूथ टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हो, तो काफी नाम से बुला सकते हो आप इस टॉपिक को। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। फर्स्ट हमने बात कर ली PCD यानी कि पिच सर्कल डायमीटर, अब हमारा सेकंड रहेगा मॉड्यूल, ठीक है, MODULE। तो मॉड्यूल देखिए ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ, यानी कि पर टूथ, प्रत्येक जो हमारा एक एक टीथ है, क्योंकि गियर होगा, मान लीजिए जैसे आपका ये इस तरह से क्या होते हैं, अलग अलग गियर्स कटे होते हैं, ये क्या होते हैं, गियर कटे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, सर्कल पे अलग अलग गियर्स कटे होते हैं। तो इन गियर्स के अंदर पर टूथ के बीच का जो क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, जो क्या रहेगा, जो उनकी लेंथ होगी, कि इट इज
डिफाइन द लेंथ ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ, कि पर टूथ से पिच सर्कल डायमीटर की जो लेंथ होगी, पिच सर्कल डायमीटर यानी कि पीसीडी, पीसीडी से लेके टूथ हमारा है उन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम बोलते हैं मॉड्यूल, वो हमारा क्या कहलाता है मॉड्यूल। तो हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर, द लेंथ ऑफ पिच सर्कल, द लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू, पिच सर्कल डायमीटर से लेके कहां तक, पर टूथ, पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ, तो वो हमारा क्या रहेगी, उस लेंथ को हम क्या बोल देंगे, वो लेंथ हमारी कहलाएगी मॉड्यूल, कि इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ, की पर टूथ जो हमारी पिच सर्कल डायमीटर तक की लेंथ है उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वो लेंथ हमारी कहलाती है मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम किस तरह से लिखते हैं, मॉड्यूल, ठीक है, इसको स्मॉल m के साथ हम डिनोट करते हैं और फॉर्मूला इसका बनता है d बाई टी, यानी कि जो डायमीटर है डिवाइड बाय में t, यानी कि जो नंबर ऑफ टीथ है, डायमीटर डिवाइड बाय में नंबर ऑफ टीथ यानी कि t। इस तरह से ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, हमारे मॉड्यूल का, ठीक है, मॉड्यूल का। नेक्स्ट हम और इसको एक्सप्रेस किसमें करते हैं, एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं तो mm के अंदर, ठीक है, mm के अंदर एक्सप्रेस करते हैं हमारे मॉड्यूल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, तो थर्ड हमारी है सर्कुलर पिच, जिसको हम सीपी भी बोल सकते हैं। थर्ड हमारा एलिमेंट रहेगा गियर मेजरमेंट के अंदर, सर्कुलर पिच, ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं सीपी, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, सीपी या फिर सर्कुलर पिच। तो देखिए सीपी क्या होता है, इट इज द आर्क डिस्टेंस, ये क्या है, आर्क एक डिस्टेंस है, जिस तरह से हम गियर बनाते हैं तो ये क्या होता है, जैसे हमारी गियर होती है तो हम इस तरह से गियर मेजरमेंट करते होते हैं कि इनके ऊपर क्या होते हैं, अलग अलग से टीथ कटे होते हैं, ठीक है, अलग अलग से इस तरह से क्या होते हैं, टीथ कटे होते हैं, तो अडेंडम डेडेंडम सर्कल होते हैं। आपने पहले भी जो हमारा एमडी सब्जेक्ट होता है मशीन डिजाइन सब्जेक्ट, तो मशीन डिजाइन में आपने इसके बारे में बात की होगी, आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक गियर मेजरमेंट का। तो देखिए सर्कुलर पिच, क्योंकि अडेंडम डेडेंडम क्या होते हैं, क्लियरेंस क्या होता है, पिच क्या होती है, पिच डायमीटर क्या होता है, ये आपने एमडी जो मशीन डिजाइन सब्जेक्ट के अंदर भी पहले पढ़ा हुआ है, तो वही हम यहाँ पे फिर से बात कर रहे हैं। तो मॉड्यूल के बारे में तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ, पर टूथ पे जो हमारी पिच सर्कल डायमीटर की लेंथ होती है उसको मॉड्यूल बोलते हैं। पिच सर्कुलर पिच क्या होती है, इट इज ए आर्क, ये क्या होती है, एक आर्क होती है, इट इज ए आर्क डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अराउंड द पिच सर्कल फ्रॉम फ्लैंक ऑफ वन टूथ टू सिमिलर फ्लैंक ऑफ नेक्स्ट टूथ। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, एक आर्क बनी हुई है, मान लीजिए ये आर्क बनी हुई है, तो एक टूथ की जो फ्लैंक है उससे लेके दूसरे टूथ की फ्लैंक तक का जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है पिच, सर्कुलर पिच, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच। वही हमने यहाँ पे बात की है कि इट इज द आर्क डिस्टेंस, ये क्या होता है, एक आर्क डिस्टेंस होता है मेजर अराउंड द पिच, कहां पे हम मेजर कर रहे हैं, मेजर अराउंड द पिच, जो हमारी पिच है, पिच सर्कल है उसके अराउंड हम इसको मेजर करते हैं, कैसे, जो हमारी फ्लैंक है वन फ्लैंक से लेके जो नेक्स्ट हमारी फ्लैंक का टीथ रहेगा, टूथ रहेगा, उस तक का जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो हमारे लिए रहता है सीपी, या फिर हम उसको बोलते हैं सर्कुलर पिच, वो हमारी क्या होती है, सीपी, या फिर हम सर्कुलर पिच बोल सकते हो। हम क्या लिखेंगे, इट इज द आर्क डिस्टेंस, इट इज द आर्क distance measured, it is the arc distance, ये क्या है, arc distance है, measure around the teeth, measure around the teeth, जो हमारी teeth है, around the teeth circle, जो हमारी क्या रहेगी, teeth रहेगी, उसके around हम करेंगे, around the teeth, जहाँ पे हम लिख सकते हैं around the pitch circle, ठीक है, measure around the pitch circle, around the pitch circle, ठीक है, pitch circle from जो हमारी फ्लैंक रहेगी, from the flank of one tooth to the next flank of tooth, जो हमारी मतलब फर्स्ट फ्लैंक से लेके सिमिलर फ्लैंक है उसकी नेक्स्ट टूथ तक जो हमारा डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को मेजर करना। तो देखिए इट इज द आर्क डिस्टेंस मेजर अराउंड द पिच सर्कल from the flank of tooth to
लेके जो सिमिलर फ्लैंक है उसके नेक्स्ट टूथ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं सीपी या सर्कुलर पिच। सीपी को जब हम निकालते हैं, जो फॉर्मूला की किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो फॉर्मूला होता है पाई डी डिवाइड बाय में टी, यानी कि पाई डी डिवाइड बाय में टी इज इक्वल टू, ठीक है, पाई डिवाइड बाय में डी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। या फिर हम पाई डी है, dt को हम यहाँ पे एम भी लिख रहे हैं तो हम इसको पाई एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, पाई एम भी लिख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर करेंगे। तो सर्कुलर पिच या फिर सीपी की पिच के बारे में पता लगा कि ये क्या है, इट इज द आर्क डिस्टेंस है। ये क्या है, आर्क डिस्टेंस है। जैसे ये आपकी एक आर्क बनी हुई है, इस आर्क के ऊपर हमने क्या किए हुए हैं, इस तरह से गियर काटे हुए हैं। तो गियर काटे हुए हैं, एक फ्लैंक से लेके हमने क्या लिखा है कि इट इज द आर्क डिस्टेंस मेजर्ड अराउंड द पिच सर्कल, कि जो हमारी पिच सर्कल है इसके अराउंड हम इसको मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द फ्लैंक ऑफ वन टूथ टू द सिमिलर फ्लैंक ऑफ नेक्स्ट टूथ, कि पहली जो हमारी फ्लैंक है उस फ्लैंक के टूथ से लेके जो सिमिलर फ्लैंक है उसी फ्लैंक के नेक्स्ट टूथ, यानी कि पहले टूथ से लेके दूसरे टूथ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, उसको बोल देंगे सर्कुलर पिच, या फिर हम बोलते हैं सीपी। वो हमारा क्या होता है, सर्कुलर पिच, या फिर हम बोलते हैं सीपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेंडम के बारे में कि अडेंडम क्या होती है, ए डबल डी ई डी, ठीक है, अडेंडम, ठीक है, ई एन डी यू एम, ए डबल डी ई एन डी यू, अडेंडम। तो देखिए क्या है, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पिच सर्कल टू द टिप ऑफ द टूथ, कि जो हमारा टूथ है उस टूथ की टिप तक, पिच सर्कल से लेके टूथ की टिप तक का जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं अडेंडम। वो हमारा क्या कहलाता है, अडेंडम। तो अडेंडम के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पिच सर्कल टू द, it is the radial distance from the pitch circle to the tip of the tooth, to the tip of the tooth, कि जो टूथ की टिप है उस तक का जो डिस्टेंस रहेगा, जो सर्कुलर रेडियल डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है अडेंडम। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अडेंडम। इट इज इक्वल टू वन मॉड्यूल, और ये किसके इक्वल होता है, मॉड्यूल के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू वन मॉड्यूल, कि जो हमारा वन मॉड्यूल होता है इस चीज के इक्वल रहता है हमारा अडेंडम। जो अडेंडम होता है वो वन मॉड्यूल के इक्वल होता है। तो अडेंडम समझ में आ गया कि ये क्या होता है, एक रेडियल डिस्टेंस है। ये क्या एक रेडियल डिस्टेंस है, कहां से लेके, पिच सर्कल से लेके जो हमारी टिप ऑफ द टूथ होती है, टूथ की जो टिप रहती है ऊपर की, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अडेंडम। वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, अडेंडम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिडेंडम की। अडेंडम के बाद डिडेंडम क्या होता है, डिडेंडम, तो देखिए ये भी क्या है, इट इज ए रेडियल डिस्टेंस। ये क्या होता है, इट इज ए रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच, जो हमारी पिच है, पिच से लेके टू द बॉटम ऑफ द, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल से लेके जो हमारी कहां तक रहेगी, टू द बॉटम टूथ स्पेस, जो हमारा बॉटम टूथ का बॉटम स्पेस रहेगा, वहां तक जो हमारी डिस्टेंस रहेगा, रेडियल जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिडेंडम। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द, it is the radial distance from pitch to the bottom tooth of space, कि जो हमारा बॉटम टूथ है स्पेस का, to the bottom of the tooth space, कि जो हमारी टूथ है, टूथ के बॉटम का जो नीचे स्पेस है, उस स्पेस तक जो डिस्टेंस रहता है हमारा पिच से लेके टूथ के बॉटम तक का जो स्पेस होता है, उसके दौरान जो डिस्टेंस रहता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वो डिस्टेंस हमारा कहलाता है डिडेंडम। वो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिडेंडम। तो डिडेंडम ये हमारा क्या हो जाएगा, डिडेंडम।
तो अभी तक देख लीजिए 5 पॉइंट्स की हमने बात की है। कौन कौन से? सबसे पहले हमने बात की है जो हमारा रहेगा पीसीडी यानी कि पिच सर्कल डायमीटर। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या होता है? द लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर, कि जो हमारा पिच पर टूथ के अकॉर्डिंग जो पिच सर्कल डायमीटर तक की लेंथ होती है उस लेंथ को हम बोल देते हैं मॉड्यूल। नेक्स्ट हमने बात की सीपी, तो ये क्या है? ये आर्क डिस्टेंस होता है जिसको हम मेजर करते हैं। जो हमारी पिच सर्कल होती है उसके अराउंड हम इसको मेजर करते हैं, जिसके अंदर फ्लैंक का जो टूथ रहता है, फ्लैंक टूथ से लेके सिमिलर फ्लैंक के नेक्स्ट टूथ तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा सर्कुलर पिच यानी कि सीपी। अडेंडम कौन सा होता है? इट इज द रेडियल डिस्टेंस। ये क्या रेडियल डिस्टेंस होता है? कहां से लेके कहां तक? पिच सर्कल से लेके टिप ऑफ द टूथ तक का जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोल देंगे अडेंडम। नेक्स्ट हमने बात की डिडेंडम की, तो डिडेंडम क्या है? इट इज द रेडियल डिस्टेंस। ये भी रेडियल डिस्टेंस है। कहां से लेके कहां तक? पिच ऑफ द, जो भी हमारी पिच ऑफ द सर्कल, पिच सर्कल से लेके बॉटम ऑफ द टूथ स्पेस तक का जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? वो हमारा कहलाएगा डिडेंडम। तो ये अभी तक हमने जो गियर मेजरमेंट की टर्मिनोलॉजी की बात कर लीजिए, गियर टूथ टर्मिनोलॉजी या फिर गियर के एलिमेंट्स की बात कीजिए, तो हमने अभी 5 एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली। पिच सर्कल, पीसीडी, मॉड्यूल, सीपी, अडेंडम और डिडेंडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियरेंस के बारे में कि क्लियरेंस क्या होता है हमारे गियर मेजरमेंट के अंदर, गियर्स के अंदर, गियर टूथ के अंदर। तो टॉपिक रहेगा क्लियरेंस। 6 पॉइंट है क्लियरेंस। तो देखिए क्लियरेंस क्या है? इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ टूथ, कि टिप ऑफ टूथ से लेके जो रेडियल डिस्टेंस है टू द बॉटम ऑफ द मेटिंग टूथ स्पेस, जो हमारा बॉटम टूथ है जहां पे मेटिंग स्पेस है यानी कि जो मैच कर रहे हैं उस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उसको हम बोल देते हैं क्लियरेंस। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज द distance, it is the distance from the tip of tooth, the tip of tooth to the, ठीक है, टिप ऑफ टूथ से लेके कहां तक? जो बॉटम एंड रहेगा, टू द बॉटम ऑफ टिप ऑफ टूथ, टू द बॉटम ऑफ टूथ स्पेस, बॉटम ऑफ टूथ स्पेस, कि टूथ स्पेस तक जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कहलाता है क्लियरेंस। टूथ स्पेस बिटवीन, ठीक है, टूथ स्पेस मेटिंग, ठीक है, टूथ स्पेस मेटिंग, ठीक है, टूथ मेट या फिर सिंपल लिख सकते हो बॉटम ऑफ स्पेस मेटिंग टूथ, बॉटम ऑफ स्पेस मेटिंग टूथ। तो वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं क्लियरेंस। वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? क्लियरेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टूथ थिकनेस के बारे में, कि जो टूथ की थिकनेस होती है उस चीज को हम किस तरह से मेजर करते हैं? टूथ थिकनेस। तो देखिए टूथ थिकनेस ये क्या रहेगा? इट इज द आर्क डिस्टेंस मेजर्ड बाय, ये क्या है? एक आर्क डिस्टेंस है जिसको हम मेजर करते हैं अलोंग द पिच फ्रॉम द वन फ्लैंक टू इंटरसेप्ट विद द अनदर फ्लैंक, कि जब हमारी एक फ्लैंक किसी दूसरे फ्लैंक के साथ इंटरसेप्ट कर रही है तो उस दौरान जो हम रेडियल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? उस डिस्टेंस को बोलते हैं टूथ थिकनेस। वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? टूथ थिकनेस। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द आर्क डिस्टेंस, इट इज द आर्क डिस्टेंस measured from, it is the arc distance measured from, कहां से लेके? measured from, ठीक है, measured from pitch to intercept, जो क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। pitch to intercept from one flank to, यानी कि वन फ्लैंक से लेके टू, इंटरसेप्ट फ्रॉम वन फ्लैंक टू इंटरसेप्ट विद अनदर फ्लैंक, कि जो दूसरी फ्लैंक है उसके साथ वो क्या कर रही है? विद अनदर फ्लैंक, दूसरी फ्लैंक के साथ वो क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट कर रहा है। तो उस दौरान जो हम क्या कर रहे हैं? उस दौरान जो मेजरमेंट हो रही है, डिस्टेंस मेजर हो रहा है, वो डिस्टेंस मेजर क्या कहलाएगा? अनदर फ्लैंक विद सेम टूथ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा
टूथ थिकनेस विद सेम टूथ, की सेम ही टूथ पे, विद सेम टूथ, सेम टूथ पे जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम एक फ्लैंक से लेके दूसरे फ्लैंक के बीच में, तो वो आर्क डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, उस आर्क डिस्टेंस को बोलते हैं टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस वो हमारी क्या रहेगी, टूथ थिकनेस। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारी थी गियर मेजरमेंट। जिस तरह से हमने थ्रेड मेजरमेंट में बात की थी वही सेम तरीके से हमने बात की है गियर मेजरमेंट के अंदर। तो गियर के आपके बारे में बता दिया कि गियर एक व्हील होता है जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं, वो मैश करता है किसी अनदर टूथ गियर के साथ, यानी कि जिसके ऊपर गियर कटे होते हैं उसी के साथ वो मैश करता है और मोशन प्रोड्यूस करता है, वर्किंग होती है उसके अंदर। एलिमेंट्स या फिर हम बोलते हैं टूथ, जो गियर टूथ ज्योमेट्री है, टर्मिनोलॉजी है, तो उसके अंदर हमने 7 पॉइंट्स के बारे में बात की। कौन कौन से, सबसे पहले हमारा रहेगा पिच सर्कल डायमीटर पीसीडी, जिसको हम बोलते हैं पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर। नेक्स्ट हमने सेकंड बात की है मॉड्यूल के बारे में। थर्ड हमारी रहेगी सर्कुलर पिच, जिसको बोलते हैं सीपी। नेक्स्ट फोर्थ हमने की है एडेंडम। फिफ्थ पे हमने किया है डेडेंडम, कि एडेंडम सर्कल क्या होता है, डेडेंडम सर्कल क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात की क्लियरेंस और टूथ थिकनेस की, कि किस तरह से हम टूथ थिकनेस को मेजर करते हैं, क्या होती है टूथ नेक। नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारी टूथ थ्रेड मेजरमेंट और गियर मेजरमेंट दोनों टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे एरर्स के बारे में, कि एरर क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एरर, कि जो एरर आते हैं वो किस वजह से आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या होती है, कि जो इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट ऑफ एरर्स इन क्वालिटी, कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जब जो एरर्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।